ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, गुजरता हुआ एक एक पल और उन पलों के साथ घटती हुई घटनाएं। बहुत सारी घटनाएं घटती है दुनिया में। कहा जाता है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन चाहे कोई घटना हो या फिर कहानी, कविता, नोवेल या फिर कुछ और, चाहे वह 2 लाइन की हो या 200 पन्नों की, बहुत कुछ होता है उसमें जानने, समझने और सीखने को। सूर्यकांता एक ऐसी कहानी, ऐसी जिंदगी जो आज भी बहुत कुछ बताती है हमारी ताकत, हमारी कमियों, कमजोरियों को। एक परिवार, 2 रियासत, लेकिन हर मामले में 180 डिग्री का अंतर, बिल्कुल विपरीत। चौधरी परिवार में सूर्यकांता के बहू बनकर आने के बाद वातावरण में चमत्कारिक परिवर्तन, लेकिन अचानक सूर्यकांता के ससुर अर्थात उसके पति के पिता के निधन के बाद बहुत तेजी से बदलने लगा सारा का सारा माहौल। सूर्यकांता के ससुर, जो उसकी व्यवहार कुशलता और उसके अच्छे स्वभाव के कारण मानने लगे थे उसे अपनी बहू, अपनी बेटी। यह बात है 1908 की, जबकि इसी परिवार की एक और रियासत, रामनाथ बाबू अर्थात ब्रह्मा जी, रामनाथ बाबू, जिनकी शादी हुई थी 1910 में। सोचिए, 100, 125, 150 साल पहले की बातें, उस वक्त की कहानी जो जारी है आज भी। सोचिए तब का माहौल कैसा था और अभी कैसा है। आविष्कार इतने ज्यादा कि हम चंद्रमा और मंगल पर भी अपना झंडा गाड़ चुके हैं। यंत्र का आकार छोटा हो रहा है, ऊर्जा का दायरा फैल रहा है, बढ़ रहा है, उसकी सीमा बढ़ रही है। छोटे से मोबाइल से दुनिया हमारे सामने है। हम प्लेन से दुनिया के एक कोने से दूसरे छोर तक जा सकते हैं कुछ ही घंटों में, 1-2 दिन में। लेकिन इधर तरक्की, परंतु दूसरी ओर रसातल में जा रहे हैं हम। इस आदम की खाल में कितने भेड़िए हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन यदि कुछ अटल है तो सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, आकाश, जमीन, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पहाड़ पठार, पशु पक्षी, नदियां, प्रकृति के, भगवान के नियम और वे बातें जिन्हें धागे में जोड़कर समय की रेत पर अनुभव एवं बीते पल की स्याही से लिखी गई है सूर्यकांता। एक एक वाक्य धरोहर है, निर्देश है, सीख है हमारे लिए, आपके लिए। यह बताता है कि जीवन कैसे जिए, किस मिशन में खर्च करते हैं अपने गुजरते पलों को, अपनी एक एक सांस को। सूर्यकांता हर काल में प्रासंगिक थी, प्रासंगिक रहेगी, है भी, आज भी। और यह कहने की बात नहीं, आप अपने आसपास ही देख लीजिए। आपका काम, आपका व्यवहार, आपकी नीति अच्छी रहेगी तो आप हमेशा रहेंगे, हमेशा जीवित रहेंगे ब्रह्मा जी की तरह। नहीं तो गुजरते पलों के साथ भुला दिए जाएंगे बहुत जल्दी। आज की सूर्यकांता में क्या है जानने को बताऊंगा सबसे अंत में। लेकिन यकीन मानिए, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हैं तो यह आपको स्वयं पता चल जाएगा। बने रहें हमारे साथ। सभी की जिंदगी का एक मिशन है, खास मिशन। और यह मिशन जितना सटीक, जितना पवित्र होगा उतना बेहतर होगा। आपके जीवन का भी निश्चित रूप से एक मिशन होना चाहिए। मिशन ऐसा जो आपका परिचय कराए स्वयं आपसे, आप अपने आप से मिले। आज तक इस पृथ्वी पर अरबों लोगों ने जन्म लिया, वे आए, चले गए, परंतु इसमें कुछ करोड़ लोग ही ऐसे थे जिन्हें अपने जीवन के उद्देश्य, अपने जन्म के उद्देश्य का पता था। उन्हें पता था कि वे इस दुनिया में किस लिए आए हैं, और परिणाम देख लीजिए। समय के पन्ने पर उन्होंने ऐसी कहानी लिखी, अपने इतिहास को इस रूप में दर्ज किया कि वे आज भी ज्यों की त्यों है। आप भी, हम भी अपने आप को ऐसा बना दे, अपने आप को उस स्वरूप में ढाल दे कि यदि आईने के सामने हम खड़े हों तो अपने आप पर गर्व हो, अभिमान हो। अपना पल पल हम ऐसे बिताएं कि आकांक्षा हो, संतुष्टि हो, और जब इस दुनिया से विदा लें तो हृदय में शांति हो, संतोष हो और होठों पर मुस्कान हो। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। एक शख्स दीवाना हुआ, भीड़ से अलग कहीं सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में निकल पड़ा वो घर से दूर दूर दूर। रास्ते में जो मिला उसी के संग हो चला,
एक शख्स दीवाना हुआ भीड़ से अलग कहीं, सुकून की तलाश में, सुनहरे भविष्य की आस में। निकल पड़ा वो घर से दूर दूर। रामनाथ बाबू ब्रह्मा जी, जिनके पिता की छत्र छाया बचपन में ही उनके सिर से उठ गई। बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे बच्चों का बचपन, जब उन्हें खेलने, खुशी, उल्लास, प्यार दुलार में डूबने की प्राकृतिक इच्छा होती है, तो उसी समय पल पल कठिन परीक्षा होती है उस छोटे से बच्चे की। और यदि उसकी मां उसके साथ है तो इससे कहीं ज्यादा हजार गुना कठिन इम्तिहान होता है उसकी माता का। दुनिया बहुत ही अजीब है। कोई भी दर्द वही जानता है जो झेलता है उसे। भले ही हम इसे विधाता का विधान कहें या फिर कुछ और, परंतु ये जो दर्द होता है ना, बहुत बेदर्द होता है। दर्द, दुनिया में दर्द ही एक ऐसी चीज है जो मुफ्त में मिलती है। जिस एक वस्तु या भावना को देने के बाद अधिकांश लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, वह भी दर्द ही तो है। बहुत सारे दर्द हाथ की लकीरों में लिखे होते हैं, किस्मत में। वैसे दर्द जिसे रोका नहीं जा सकता। बचपन में माता पिता का निधन, यह दर्द ही तो है। किसी अपने का बिछड़ना भी दर्द है। गरीबी, बेरोजगारी भी दर्द ही है, तब तक जब तक आप उसे दूर करने की कोशिश नहीं करते। बीमारी भी दर्द है, लेकिन तभी तक जब तक चिकित्सा नहीं होती। दर्द बहुत ही बेदर्द होता है। चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन जब दर्द से किसी का सामना होता है तो उसकी पीड़ा वही समझ सकता है जिसे दर्द होता है। कुछ लोगों के स्वभाव में तो यही होता है कि दूसरों को जी भरकर दर्द दिया जाए। उनका शौक होता है यह। उनके पास अनेक कारण होते हैं दूसरों को दर्द देने के। यदि कारण नहीं है तो तीखा व्यवहार, कड़वी बातें, कठोर शब्द, ये सभी तात्कालिक माध्यम बनते हैं किसी को दर्द देने का। परंतु वैसे लोगों को देर सवेर उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। जो शेर है उसे सवा शेर मिलेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन सवाल तो यह है कि जो दर्द को झेलता है उस पर क्या गुजरती है, उसके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस सवाल का जवाब एक दूसरे सवाल में छुपा है। सोचिए, जिसके जीवन में दर्द नहीं होता उसके साथ क्या होता है, उसका भविष्य कैसा है? कुछ भी नहीं। यकीन मानिए, जिसने अतीत में दर्द नहीं सहा वह भविष्य में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सकेगा। सच्ची खुशियां उससे दूर ही रहेगी। सफलता का उसका पैमाना छोटा ही रहेगा, और असाधारण सफलता तो बहुत दूर की बात है। बेहतर यही है कि हम सकारात्मक पक्ष को देखें, पॉजिटिव पॉइंट्स। नकारात्मकता, असफलता, दर्द का सटीक विश्लेषण हो। यह सफलता की पहली सीढ़ी है, बुनियाद है ये। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में दर्द सहायता करता है। दर्द से मुंह चुराना सफलता से दूर भागना है। बस हमारी आंख खुली होनी चाहिए। प्राप्त दर्द का सटीक विश्लेषण होना चाहिए। किसी भी हाल में उज्जवल पक्ष को देखना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में तथ्य से आंखें चुराना बेवकूफी है। यदि तथ्य की जानकारी नहीं होगी तो दर्द बरकरार ही रहेगा। इसीलिए सकारात्मकता, नकारात्मकता, विश्लेषण, पड़ताल, पहचान, मुस्कान, गंभीरता, अर्थात इन सभी के बीच बारी बहुत ही महीन लकीर होती है। उसे पहचानना बहुत जरूरी है। साथ ही यह जानना भी कि हम सामंजस्य आखिर कैसे बिठाएं। प्रकृति या भगवान के दिए दर्द को स्वीकारना ही पड़ता है। कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं, सिवाय एक के। स्वयं को मजबूत बनाए, दृढ़ संकल्पित हो। दूसरी ओर, यदि किसी आदम जात ने दर्द दिया है तो फिर दर्द देने वाले की पहचान और फिर उससे बचना भी बहुत जरूरी है। दर्द बहुत अजीब है। दर्द के कारण जिंदगी का एक एक पल पहाड़ हो जाता है, परंतु यदि दर्द न हो तो स्वयं जिंदगी ही पहाड़ हो जाती है। सही दृष्टिकोण, सही नजरिया बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि दर्द से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स का फाउंडेशन तैयार हो, बहुत मजबूत। ब्रह्मा जी की मां ने उन्हें भरपूर प्यार दुलार दिया, और इसके साथ साथ पिता का सटीक मार्गदर्शन भी, और शायद थोड़ी शक्ति भी। सही में यदि कहा जाए तो मां भगवान होती है इस दुनिया का। लेकिन तस्वीर का एक और पहलू है। पिता की छत्र छाया के न रहने के कारण ब्रह्मा जी का कंधा उनके बचपन से ही मजबूत होने लगा था। वे तैयार थे नई जिम्मेदारियों को उठाने को, नई चुनौतियों के साथ साक्षात सामना करने को। पूरे रियासत की जिम्मेदारी, जवाबदेही उनके सिर पर आन पड़ी थी। हालांकि ब्रह्मा जी की मां निरंतर इन्हें सटीक रास्ता दिखा रही थी, लेकिन ब्रह्मा जी का व्यक्तित्व ढल रहा था एक जमींदार के रूप में। आगे बढ़कर वे हर जिम्मेदारी को स्वीकार करते, स्वयं उठाते उसे। सकारात्मक पहलू तो यह भी था कि इनके हृदय में सभी के लिए एक भाव से
बिना किसी भेद के सभी के लिए सद्भावना, समानता और सद्व्यवहार था। और यह कोई नया नहीं, बिल्कुल बचपन से था। परिणाम यह था कि ब्रह्मा जी सभी के दुलारे थे, प्यारे थे, मां के, परिवार के सभी सदस्यों के और पूरी रियासत के। बचपन में ही रामनाथ के सर से उठा पिता का साया, खेल कूद की उम्र में उस पर था रियासत का भार आया। माँ का बना दुलारा इतना, पिता का प्यार भी उसी से पाया। जब शादी की उम्र हुई तो मन की बात माँ को थी बताई। हैसियत नहीं गुणों को देख, शादी थी अपनी तय कराई। हैसियत नहीं गुणों को देख, शादी थी अपनी तय कराई। उधर चौधरी परिवार में सूर्यकांता अपने अच्छे व्यवहार, सद्व्यवहार के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। सूर्यकांता के जीवन में घटने वाली प्रतिकूल घटनाएं भी उसे उसके मार्ग से डिगा नहीं पा रही थी। नारी में शक्ति जितनी है उतनी कोमलता भी है। नारी को ही सूक्ष्म भाव पढ़ने की तो क्षमता भी है। नारी जो कर सकती है वो पुरुष कहाँ कर सकता है। बिना लड़े हथियार से नारी दुर्जन से भी जीता करती है। हाव भाव और मुद्राओं से ऐसे रूप बनाती है, जितना चाहे असर डालना उतना असर ही होता है। नारी कर सकती हृदय परिवर्तन निष्ठुर अत्याचारी का। माहौल बदल सकती नारी अपने अंदर की खुशबू से। शक्ति प्रेम सुंदरता का अद्भुत मिश्रण नारी में है। सख्त आवरण के भीतर कोमलता भी नारी ही में है। पड़ी जरूरत अगर तो नारी सख्त आवरण धारण कर लेती है। फिर भी भीतर में मधुरता पलती रहती है। फिर भी भीतर में उसके मधुरता पलती रहती है। फिर भी भीतर में उसके मधुरता पलती रहती है। सूर्यकांता के प्रति उसके सास के व्यवहार ने उसे अंदर से झकझोर दिया। वह भीतर ही भीतर टूटती तो थी, लेकिन गुणों के प्रति समर्पण इतना कि रास्ता नहीं बदला सूर्यकांता का। जबकि चौधरी साहब के निधन के बाद उनकी पत्नी की मनोदशा को कोई भी समझ सकता है। किसी का स्वभाव, किसी का व्यक्तित्व चाहे जैसा भी हो, लेकिन हृदय तो कोमल होता है ना, है ना। कैसी मनोदशा ये हो गई है, पति वियोग से शायद हो गई है। कैसी मनोदशा ये हो गई है, पति वियोग से शायद हो गई है। शोक के इस क्षण में भ्रमित सी हो गई है, इस वियोग से व्याकुल हो गई है। कैसी मनोदशा ये हो गई है, पति वियोग से
शायद हो गई है। पुरुष पुरुष ही होता है। हर काल हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी उसे सख्ती के साथ निभानी पड़ती है। अक्सर हम बातें करते हैं महिलाओं की, युवतियों की, बालिकाओं की, उनके हृदय के भाव की, उनकी महानता की, दयालुता की और भी बहुत सारी बातें। वास्तव में ये सारी बातें सटीक है। कोई नारी मातृशक्ति है, देवी का स्वरूप, इस संसार में भगवान का साक्षात अवतार। परंतु अभी थोड़ी सी बातें सूर्यकांता के पति की। सूर्यकांता के सद्व्यवहार के कारण उनके ससुर, उनके पति के व्यवहार में जादुई परिवर्तन हुआ। लेकिन सूर्यकांता की सास का स्वभाव नहीं बदला। बाद में अपने पति के निधन के बाद सूर्यकांता की सास अपनी बहू को ही उस घटना का जिम्मेदार मानने लगी। सूर्यकांता के पति समझ रहे थे उसकी स्थिति, लेकिन उनकी मां नहीं। परिणाम यह हुआ कि सूर्यकांता के हित में सोचने के कारण मां और बेटे के बीच की खाई बढ़ने लगी और अब बेटे बहू दोनों ही उनकी आंख का कांटा थे। अब थोड़ा सोचिए, सूर्यकांता के व्यवहार के कारण उनके पति का हृदय परिवर्तन, जहां हृदय में, हृदय की गहराई में उनकी मां साक्षात विराजमान थी भगवान बनकर, और वास्तव में प्रत्यक्ष सामने मां का बिल्कुल विपरीत व्यवहार अपने बेटे के प्रति, अपनी बहू के प्रति। एक और पहलू, उसी बेटे की पत्नी सूर्यकांता, वह अपनी पत्नी को चाहता था दिल से और समझता था सभी समस्याओं को, वास्तविकता को। यहां अपनी मां और अपनी पत्नी के बीच पिस रहा था वह बेटा ही ना। जिंदगी के हजार रंग है, एक रंग यह भी। तलवार चली है सीने पर, दिल मेरा कट कर बिखर गया, पर पांव जमे मजबूती से और चेहरा मेरा निखर गया। किस्मत तब धुंधली हो जाती, जीवन में जब हो तकरार, घर भी टूटे दिल भी दरकता, बिखर ही जाता है संसार। सब कहते हैं दर्द नहीं होता उसे जो पुरुष यहाँ, पर हाल तो अपना वही जानता। जो दिखता नहीं पर पिसता जाता, तलवार की धार पे मर्द है चलता। तीखी धूप चाहे सर्द हो रात, उस बारात का दूल्हा है वो, भीगता है जो बिन बरसात। पाँव हुए जो इधर उधर, वह बस मारा जाता है। दिल दिमाग और जिगर ही उसका बस आंसू टपकाता है, बस आंसू टपकाता है। द्वंद्व मचा संग्राम है चालू, कटता वही जो मोम का है। कुछ सोम रस में मोक्ष है पाते, बाकी का झगड़ा पहचान का है। एक ही चोंगा ओढ़ के घूमे बहुत खुशी से जीवन में, स्वाभिमान का नाटक हर दम खेले, घर में यदि कोहराम भी हो। मजा तो तब है जीवन का, घोड़ी जब वो चढ़ता है। झूमते बढ़ते जब बाराती, तब वह बहुत निखरता है। तलवार चली है सीने पर, दिल मेरा कट कर बिखर गया, पर पाँव जमे मजबूती से और चेहरा मेरा निखर गया। घटनाएं बहुत सारी होती है, ब्लैक भी, ग्रे भी, व्हाइट भी, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी, अच्छी भी, खराब भी। हंस बनकर आगे बढ़े, हर घटना में सकारात्मक पहलू को ले, सकारात्मक पक्ष, वैसा पहलू, वैसा पॉइंट जो आपके जीवन के बिल्कुल अनुकूल हो, उससे पूरा सीख लें।
यदि स्वयं उस अनुभव से गुजरकर सबक लेने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। सूर्यकांता, रेगिस्तान की रेत पर समय की ऐसी निशानी है, कदमों के ऐसे निशान हैं जो आंधी में भले ही मिट जाएं, लेकिन समय बीतने के साथ, समय के एक अंतराल के बाद व थोड़े बहुत अंतर के बाद वे निशान हर बार बनते हैं। इस दुनिया में जीतता वही है जो उस निशान, उस अनुभव, उन गुजरे पलों को हमेशा याद रखता है, उस सबक को कभी भूलता नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। जब न धरती की समझ थी ना समझ आकाश की, तब भी थी थोड़ी समझ मुझे सूर्य के प्रकाश की। आग पानी की समझ थी और समझ दिन रात की, फिर समझ थी मन के अंदर उठ रहे हर भाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की। सूर्यकांता की कहानी है इसी समझ मनोभाव की।